Hello students, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Guys, as you know, CMAT exam is coming and बहुत सारे स्टूडेंट है जिनको बहुत सारे डाउट्स है। मेरा एक ग्रुप है व्हाट्सएप में ऑल इंडिया सीमेट काउंसलिंग का, जिसमें इंडिया के बहुत सारे बच्चे हैं, अराउंड 1500 के आसपास कुछ स्टूडेंट्स जो है उसमें जुड़े हुए हैं। सो मैंने बहुत सारी बातें नोटिस की है कि कौन सा चैप्टर जो है वो स्कोरिंग है। मैंने भी बहुत सारे एनालिसिस किए हुए हैं। सो इस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर आप ऐसे कुछ चैप्टर लो को जो आपको मेथड से ज्यादा आपको ऑप्शन से अगर आपको जल्दी से मिल रहे हो, फॉर एग्जांपल परसेंटेज, जिसमें आप कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आप पर ऑप्शन से डायरेक्ट आप सोल्व कर सकते हैं। सो ऐसे क्वेश्चन हम अगर सोल्व करेंगे तो हमारा टाइम भी बहुत कम लगेगा हमें सोल्व करने में, और परफेक्ट एक्यूरेट आंसर हमें मिल जाएगा, हमें कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाएगा। सो आज हम परसेंटेज चैप्टर का एक कुछ क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे, जिसमें कुछ क्वेश्चन जो है वो मेथड वाइज है और कुछ क्वेश्चन जो है ऑप्शन बेस्ड है। सो लेट्स डिस्कस अबाउट परसेंटेज। यस, यहाँ पर हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वीना बोट अ वॉच कॉस्टिंग रुपीज 1404 1404 रुपीज की एक कॉस्टिंग की एक वॉच है, जिसमें इंक्लूड किया है सेल्स टैक्स इंक्लूड किया हुआ है एट 8%। शी आस्क्ड द शॉपकीपर टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द वॉच सो व्हाट शी कैन सेव द अमाउंट इक्वल टू द टैक्स। जितना टैक्स लगेगा उतनी अमाउंट वो सेव कर पाएगी, उसका उतना उसको प्राइस रिड्यूस करने के लिए उसने कहा टू द रिडक्शन ऑफ द प्राइस ऑफ द वॉच इज व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन को समझो, उसकी प्राइस अभी क्या है 1404 1404 उसकी प्राइस है। ठीक है, उसके अंदर क्या इंक्लूड हुआ है, 8% टैक्स भी इंक्लूडेड है। तो भाई बिना टैक्स के उसकी प्राइस क्या होगी, तो अब तो हमको रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 1404 इंटू 100 डिवाइड बाई 108, 8% का उसने टैक्स ऐड किया हुआ है। तो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर रहेगा 1300। इट मीन्स के विदाउट टैक्स, विदाउट सेल्स टैक्स उसकी प्राइस रहेगी 1300 रुपीज। तो 1300 रुपीज की टैक्स वॉच के अंदर टैक्स कितना लगा, 108 रुपया उसको टैक्स लगा। अब वो टैक्स उसका जो है वो टैक्स अमाउंट है। तो उस लड़की ने क्या बोला कि भाई जितना भी टैक्स का अमाउंट है वो अमाउंट मुझे रिड्यूस कर दो। तो टैक्स का अमाउंट यहाँ पर कितना मिला, 104 आएगा उस 1300, तो यहाँ पर 104, तो 104 आएगा तो हमारा टोटल आएगा 1404। 1300 प्लस 104 करेंगे तो 1404 आएगा। तो उस लड़की ने क्या कहा कि मुझे टैक्स जितना अमाउंट मुझे रिड्यूस कर दो। तो ये जो अमाउंट है उसको रिड्यूस करके देगा जो शॉपकीपर है, तो उसको कितना उसको डिस्काउंट मिला, तो उसको रिड्यूस प्राइस मिला है 104। यहाँ पर आपको ये खास ध्यान रखना है कि 100 डिवाइड बाई 108 करना है। अगर बेसिक प्राइस से आपको फ्यूचर के प्राइस में जाना है तो आपको 108 के साथ भी मतलब आगे बढ़ना है। अगर आपको यहाँ की जब मेन प्राइस से बेसिक प्राइस पे जाना है तो डिवाइड बाई 108 आएगा, ऊपर क्या आएगा 100 आएगा। सो यहाँ पर ये क्वेश्चन था जो वो हम कैलकुलेशन के बेस पर हम सोल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, यहाँ पर क्या दिया हुआ है हमें कि सेल्स एग्जीक्यूटिव गेट्स द कमीशन ऑन टोटल सेल्स एट 8%। अब जितना भी वो सेल्स करेगा उसके ऊपर कमीशन कितना पाएगा, वो 800। मान लो कि 100 रुपए का उसने सेल्स किया तो उसको 100 रुपए के ऊपर कितना कमीशन मिलेगा, 8 रुपीज का। 200 का किया तो 1600 रुपीज का। 1000 का किया तो उसको 80 रुपए का कमीशन मिलेगा। इस तरह से उसको कमीशन मिलता रहेगा। इफ द सेल्स इज एक्सिड टू द 10,000, अगर 10,000 से ज्यादा अगर उसका मतलब कि सेल्स हुआ तो वो उसको एडिशनल कमीशन मिलेगा, जिसको हम बोनस बोल सकते हैं। बोनस मिलेगा उसको, वो 4% रहेगा। इट मीन्स के उसकी अमाउंट के ऊपर उसको 8% तो मिलेगा ही, लेकिन प्लस में 4% भी मिलेगा उसको ऑन द एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर 10,000। जितना 10,000 का प्लस अमाउंट होगा उसके ऊपर उसको टैक्स मिलेगा। मान लो कि उसने अगर 12,000 का सेल्स किया है तो 10,000 का जो सेल्स है उसके ऊपर उसको 8% का मिलेगा, और अगर बाकी का जो 2,000 का है उसमें उसका दो पार्ट रहेगा, 8% जो कमीशन मिलता है वो, और 4% उसको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। ये तीन मतलब के पार्ट में डिवाइड होगा। अब यहाँ पर क्या हुआ है, इफ द ही गोट द टोटल ही गेट्स द टोटल कमीशन ऑफ रुपीज 950, 950 रुपए का उसको अगर टोटल कमीशन मिल रहा है, देन बोनस रिसीव्ड इज व्हाट, कितना उसको बोनस मिला होगा। तो हम पहले देखते हैं कि कितना अमाउंट, जो 10,000 अमाउंट रहेगा उसमें उसको कितना बोनस मिलेगा। तो 10,000 के 8% अगर हम करेंगे
तो 8 डिवाइड बाई 1000 करेंगे तो क्या होगा उसका कमीशन 800 रुपीज उसका कमीशन होगा। जिसको टोटल कमीशन कितना मिला है 950 रुपये मिला है। 950 में से हम अगर 800 निकाल देंगे जिसको 10,000 के ऊपर जाए, इस तरह से यहाँ पर जो कैलकुलेशन किया तो 10,000 के ऊपर जितना भी कमीशन मिला है वो हम निकाल दिया। तो बाकी का जो कमीशन बचेगा वो यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे। तो भाई 800 निकला तो बचा कितना 150 रुपए का कमीशन निकला। अभी बाकी है उसको हम डिवाइड करेंगे टू पार्ट में। एक होगा 8% पार्ट वाला और दूसरा होगा 4% पार्ट वाला। अब 150 का 8% नहीं होगा, हम ऐसे नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम क्या करेंगे भाई इसके 3 पार्ट कर देंगे क्योंकि ये 2 गुना है 2x है और ये सिर्फ 1 गुना है x है। इट मीन्स टोटल कितना है 3x है, 3x है, 3x के 2 भाग पड़ेंगे। एक 8% के लिए इट मीन्स के 2x और एक 4% के लिए x। तो इट मीन्स 150 के 3 भाग पड़ेंगे। यहाँ पर 50 और 50 के 2 भाग होंगे और दूसरा क्या होगा इस तरफ 50 एक तरफ होगा। इट मीन्स कि उसको 100 रुपया कमीशन मिल रहा है और एडिशनल 4% का उसको क्या मिल रहा है कमीशन बोनस मिल रहा है। जो हम कब बोल रहे हैं उसको 50 रुपया उसका कमीशन रहेगा। चलो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था हमारे लिए, जो लॉजिक बेस्ड था, उसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं थी या ना तो उसमें कोई ऑप्शन बेस्ड आपको जाना था। सो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, in a college, there are 1800 students. Last day, except 4% student, 4% of the boys, all the students were present in the college. Today, except 5% of the girls, all the students are present in the college. But in both the days, number of students present in the college were same. बोथ डेज के जो स्टूडेंट थे वो सेम थे। ठीक है, अब आपको यहाँ पर द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द कॉलेज इज व्हाट, तो यहाँ पर आपको एज्यूम करना है, ऑप्शन बेस पर जाना है। हम मान लो कि 1000 गर्ल है, मान लो तो 1000 गर्ल प्लस 800 स्टूडेंट। ठीक है, तो उसमें क्या है वो पास्ट था और ये प्रेजेंट है। प्रेजेंट डे के अंदर कितने होंगे देखते हैं। तो भाई अगर 1000 गर्ल है और 800 स्टूडेंट बॉयज है तो 800 का 4% कितना होगा, तो भाई 800 का 4% रहेगा 32 रहेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आएगा 1000 प्लस, अगर आप 800 का 32 करोगे तो 800 में से अगर आप 32 माइनस करोगे तो 768 बचेगा। तो इट मीन्स कि आपके पास या उस दिन पे पास्ट में जो दिन था वहां पर स्टूडेंट आए थे 1768 स्टूडेंट आएंगे। अब प्रेजेंट में क्या था टुडे एक्सेप्ट 5% ऑफ द गर्ल, 5% जो गर्ल है वो नहीं आएगी, लेकिन दोनों का जो टोटल है वो सेम आएगा। तो ये आंसर सही है आपका। तो मान लो यहाँ पर 1000 गर्ल इंटू 5% प्लस 800 बॉयज पूरे के पूरे आए हैं। तो 1000 का 500 अगर हम करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, तो भाई 1000 का आपको करना है 5%, तो आपके पास आएगा 50। तो 800 प्लस 50 950 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1750। इट मीन्स कि ये दोनों इक्वल नहीं हुए। तो अगर फिर आपको ऐसा ऑप्शन लेना है जिसमें दोनों साथ में हो, तो 1000 के आसपास ही आंसर आएगा क्योंकि सिर्फ 18 नंबर का ही गैप है। तो 1000 के आसपास दूसरा कौन सा आंसर है, तो भाई 800 है। तो एक बार 800 को चेक कर लो। तो वन मान लो कि 800 गर्ल है और 1000 बॉयज है। तो भाई 1000 बॉयज में से अगर 4 स्टूडेंट नहीं आए, 4% नहीं आए, तो कितने स्टूडेंट रहेंगे। ठीक है, तो 1000 के 4% हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 40। तो 800 प्लस 960 कितना होगा टोटल, 960 प्लस आप 800 करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1760। और दूसरी तरफ आपको प्रेजेंट वैल्यू में देखना है, यहाँ पर जैसे प्रेजेंट में है वो पास्ट वाला कि भाई प्रेजेंट में क्या है टुडे 5% ऑफ गर्ल्स आर नॉट अवेलेबल। तो 800 का 5% इंटू 5% प्लस 1000 बॉयज तो कम आएंगे ही आएंगे। तो 800 का अगर आप 5% लेते हो तो वो क्या होगा 40 होगा। तो 800 में से 40 गए तो कितने बचे 760 प्लस 1000। इट मीन्स कि इसका टोटल कितना आया 1760। इट मीन्स दोनों तरफ आंसर अपना आ गया। तो क्या होगा 800 क्या होगी गर्ल्स रहेगी। तो ये से जो क्वेश्चन है वो आप डायरेक्टली ऑप्शन बेस ऊपर कैलकुलेट कर सकते हैं। उसमें सिर्फ 2 स्टेप का कैलकुलेशन है, एक यहाँ पर आपको देखना है, एक स्टेप 1 और यहाँ पर आएगा स्टेप 2, बस बात खत्म। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बैट्समैन स्कोर 110 रन, 110 रन बना रहे हो विच इंक्लूड्स 3 बाउंड्रीज एंड 8 सिक्स। What percent of his total score did he make by running between the wickets? उसने रन मतलब के रनिंग करके उसने कितने परसेंटेज रन लिए। अब कितनी रन ली वो तो हमें इजी ऐसे ही पता चल जाएगा। टोटल 110 रन है, उसमें से माइनस कितनी रन माइनस करेंगे, जो बाउंड्री वाली है 3 रन बाउंड्री वाली है तो 3 इंटू 4 करेंगे तो 12 रन ये हुई। और 8 6 है तो 6 इंटू 8 करेंगे तो 48 होगा।
12 और 48 माइनस 12 प्लस 48 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60। तो 110 माइनस 60 इज इक्वल टू 250। तो 50 रन उसने क्या कैसे बनाए हैं, ये रनिंग करके उसने 50 रन बनाए हुए हैं। अब 110 रन उसने टोटल में लगाए, उसमें से 50 रन उसने रनिंग करके लगाए। तो अगर 100 रन लगाए होते तो कितना, वो हम ऐसे करके हम परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। और इसको 100 और 50 को मल्टीप्लाई करेंगे, 50 इंटू 100 डिवाइड बाई 110, 00 कट हो जाएगा, 11 बचे। 500 डिवाइड बाई 11 हम करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 45 समथिंग आंसर आएगा, लेकिन पूरा का पूरा 45 नहीं आएगा। तो ऐसा हमें यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिया हुआ है 45 511। तो यहाँ पर क्या करना है 11 4 जा 44। अब यहाँ पर 6 बचा, 0 निकला, 11 5 जा 55। अब 5 बचा यहाँ पर, तो देखो 45 यहाँ पर जो है वो डिवाइड में आ जाएगा और ये जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो 45 5/11%। चलिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, 2 लाइन में ही क्वेश्चन सोल्व हो सकता हो। अब ये क्वेश्चन देखते हैं हम। Two students appear at an examination. One of them secured 9 marks more than the other, and his marks was 56% of the same sum of their marks. उन दोनों के मार्क्स के जो सम हो रहा है उसका 56% स्कोर उसका है। The marks obtained by them are what? दोनों के मार्क्स लिए हुए, तो यहाँ पर हम ऑप्शन बेस पर जाएंगे। मान लो कि मैं ऑप्शन ले रहा हूँ सी, राइट आंसर तो वैसे भी सी ही है, मैं आपको अभी से बता दे रहा हूँ, लेकिन टाइम अगर कम लगे इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्टली। अगर मान लो 42 और 33 है तो क्या हुआ, वन ऑफ देम सिक्योर्ड 9 मार्क्स मोर देन द अदर मार्क्स। मतलब ए लड़का है उसने मान लो 42 लिया स्कोर किया और बी लड़का है उसने 33 किया, तो दोनों का डिफरेंस 9 आना चाहिए। तो सब ऑप्शन में 9 डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पर डिफरेंस करोगे तो 9 आएगा, यहाँ पर भी 9 डिफरेंस आएगा, यहाँ पर भी 9 डिफरेंस आएगा, हर जगह पर डिफरेंस क्या आएगा 9 आएगा। अब आपको क्या करना है, 42 माइनस 33 हुआ, लेकिन दूसरी कंडीशन क्या की हुई उसने, उन दोनों का जो टोटल मार्क्स रहेगा उसका 56% क्या है, ए का स्कोर है, ए का स्कोर क्या है उसका 56% है। तो भाई दोनों का टोटल लगाएंगे तो 42 प्लस 33 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 75। 42 प्लस 33 इज इक्वल टू 75। ये 42 प्लस 33 इज इक्वल टू 75। अब 75 में 75 का 56% हमको निकालना है। तो 75 का 56% कैसे निकालोगे आप, तो भाई 75 इंटू 56 डिवाइड बाई 100। अब क्या है 25 इंटू 3 और यहाँ पर 25 इंटू सॉरी 3 और 25 इंटू 4, तो 25 कट हो जाएगा और 14 4 जा 56, 4 4 कट हो जाएगा, 14 3 जा 42। यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया 42। इट मीन्स के हमारा जो आंसर था वो टेली हो गया कि भाई 75 का 56% होता है 42 मार्क्स। तो यहाँ पर इसका भी आंसर आ गया हमारे पास 42, एक ए का स्कोर है और बी का स्कोर 33 है। तो इस तरह से हम उसको सोल्व करेंगे तो हमारे लिए वो बहुत ईजी रहेगा। मैं एक एप्लीकेशन के ऊपर वर्क भी कर रहा हूँ, उसके अंदर मैं फ्री ऑफ टेस्ट रखने वाला हूँ। आप उसकी सब सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज आप फ्री ऑफ आप मॉक टेस्ट दे सकते हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हो। तो अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो, मैं ऐसे ही परसेंटेज का और एक वीडियो बनाकर रखूंगा आफ्टर फ्यू डेज। तो थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या तो फिर टेलीग्राम में या तो फिर व्हाट्सएप में आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।